इसके साथ में रोटी खा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी हफ्ते की रात और मैंने दोपहर में बनाया था टिंडे और चिकन का सालन। तो जब ये सालन बना लेती हूँ ना तो अक्सर इसके साथ दिल चाह रहा होता है कि नान खा लिए जाएँ। मेहर के बाबा और मेरे बहुत फ़ेवरेट हैं। तो मेहर के बाबा ले आए थे जी नान और ख़मीरी रोटी, वो हमने खाना खाया। फिर उसके बाद मैंने नीचे किचन नीट कर लिया। तो अब जो हफ़्ते की रात होती है ना, उस दिन मेरा दिल चाह रहा होता है कि अपने काफ़ी सारे काम जो हैं वो इसी रात को ही कर लूँ, ताकि जो मेरा इतवार है यानी वीकेंड है ना, वो थोड़ा रिलैक्स गुज़रे और आराम में गुज़रे। तो ये मैं कर रही थी मेहर के बाबा का सूट प्रेस। वैसे तो उनके संडे में अक्सर ही छुट्टी होती है, लेकिन मैंने सोचा कि अगर उनको कहीं जाना भी पड़ जाए ना तो उनका एक अदद सूट ज़रूर प्रेस करके हैंग हुआ हुआ हो, ताकि वो मुझे इतवार वाले दिन बिल्कुल भी परेशान ना करें कि मुझे जी सूट प्रेस करके दें। तो मेहर के 2 यूनिफ़ॉर्म लिए हुए, एक जो है वो मैं सैटरडे को धो देती हूँ ताकि मुझे फिर धोना ना पड़े, और जो दूसरा है उसको मैं प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। यानी अपने काफ़ी जो काम होते हैं वो हफ़्ते वाले दिन डन करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो इतवार है ना वो थोड़ा रिलैक्स गुज़रे। बाकी के 6 दिन मेरे इतने भागम दौड़ में गुज़रे होते हैं और इतनी टफ़ रूटीन होती है ना कि दिल चाह रहा होता है कि कोई एक दिन हो जो इस बंदी का भी थोड़ा रिलैक्स गुज़र जाए। लेकिन अब आप देखिएगा कि इतवार वाले दिन मेरे साथ होता क्या है। वैसे अक्सर ही इतवार को या कोई आ रहा होता है या कहीं हम जा रहे होते हैं या कुछ कामों को इतना ढेर लग जाता है, क्योंकि मेहर के बाबा भी उस दिन फ्री होते हैं तो वो घर का कोई ना कोई स्यापा निकाल ही लेते हैं। तो बस इसी को ही ज़िंदगी कहा जाता है, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बस जी मेहर के बाबा का सूट भी प्रेस हो गया और अब मेहर की शर्ट भी मैंने प्रेस कर दी थी, और जो पैंट होती है उसको भी मैंने प्रेस करके हैंग जी। तो इतवार का दिन जी आ पहुंचा और इस दिन मेरी हेल्पर भी थोड़ी लेट आई। उसने भी नाश्ता करना था। मैंने कहा चलो तुम बनाओ पराठे और मैं साथ में बना लेती हूँ चाय। तो जिसने सालन खाना होता है वो सालन खा लेता है, यानी मुझ जैसा बंदा, क्योंकि मुझे एग से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। और जिसने एग लेना होता है तो फिर वो मैं साथ साथ ऑमलेट बना रही थी और ये मेरी हेल्पर बना रही थी पराठे। वैसे ये जो पराठे बनाती है मुझे इस तरह के पराठे खाने में बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, ये नहीं थोड़ा हट के अगर रूटीन से कोई चीज़ बन जाए ना तो वो अच्छी लग रही होती है इंसान को। तो बस ये इसका कुछ अपना एक स्टाइल है, यानी इस तरह से ये पराठे बनाती है। मैं सिर्फ अंदर देसी घी लगा के तो फ़ोल्ड कर देती हूँ, लेकिन ये पहले पेड़ी बनाती है, फिर उसके बाद उसको थोड़ा रोटी की शक्ल देती है, फिर उसके बाद दोबारा से घी लगाती है, उसको छुरी से कट करके शेप एक देती है और फिर रोल करके तो दोबारा रोटी बनाती है। यानी इसके कुछ इस तरह से है जो मैं आपको अब वीडियो में दिखा रही हूँ। तो खैर मैं साथ साथ एग बना रही थी, सालन गर्म किया, उसके बाद जी फिर मैंने चाय रख दी और जो मेरी हेल्पर है ये बना रही थी नाश्ता अपने लिए भी और हम सब के लिए भी। तो बस कोई एक दिन मेरे ख़्याल में होना चाहिए, जैसे सबकी 6 दिन होते हैं ना जॉब होती हैं और एक दिन इनका ऑफ़ होता है, उसी तरह हमारा भी जो हाउसवाइफ़्स होती हैं उनका भी एक दिन तो ज़रूर ऑफ़ हो। लेकिन कहाँ से आएगा वो ऑफ़ वाला दिन, मुझे समझ नहीं आ रही। तो बस जी अब ये पराठे बन रहे थे, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी इस तरह से बनते हैं। तो मैं इनको साथ साथ सर्व कर रही थी ड्राइंग रूम में, जो कि टीवी लाउंज भी है हमारा, प्लस यानी 2-2 काम लेती हूँ मैं एक रूम से। तो उसके बाद हमने चाय नाश्ता कर लिया। जो ही चाय नाश्ता से मेहर के बाबा फ्री हो तो वो तो फ़ौरन से चले गए जी, सब्ज़ियों का ढेर उठा कर ले आए थे मेरे लिए। और जो ही मैंने सब्ज़ियाँ देखी ना इतनी ज़्यादा, तो मुझे यकीन मानिए कि बस क्या गुज़री मेरे पे मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, जब भी मेरे घर में सब्ज़ियाँ आएँ, फ्रूट्स आएँ, तो मेरी यही कोशिश होती है कि इनको जल्दी से समेटूँ, क्योंकि मैंने ही समेटना है तो वही फ़ौरन से समेट लूँ। तो जी सब्ज़ी में आ गए थे ढेर सारे प्याज, आलू, टमाटर, खीरे, बहुत सी सब्ज़ी जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने जो एक स्टैंड मंगवाया ना, बहुत प्यारा मुझे लगता है ये स्टैंड। बस अब इनको प्याज को रख दिया और इस स्टैंड को आप पहुंचा देते हैं जी अपनी जगह पर। जैसे कि अब गर्मी है ना, तो इसमें हमें फ़ौरन से जो सबसे फ्रूट होती हैं उन्हें वॉश करके तो अपनी फ्रिज में रख देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत जल्दी ये वाली चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बस जी आलू ले आए थे, तो आलू क्या आपको पता है जैसे चिप्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं और आलू हर चीज़ में, ये नहीं हर सालन में मेरे ख्याल में डाला जा रहा होता है आराम से। तो ये आलू और प्याज थोड़े क्वांटिटी में ज़्यादा आ जाते हैं मेरे घर में, और बाकी जो सब्ज़ी है वो थोड़ी थोड़ी आ रही होती है। चिकन भी ले आते हैं तो उनको मैं फिर अपने हिसाब से ही जी बना लेती हूँ कि आज ये बना लूँ, आज वो बना लूँ। ऐसे ये भी एक सोचना बहुत बड़ा काम है कि आज क्या बनाएं। तो चले जल्दी से धो लेते हैं अपनी सब्ज़ी और इससे फिर हो जाते हैं फ्री।
हाँ जी, अच्छा मैं क्या करती हूँ कि जब भी सब्ज़ी ये लाते हैं ना, मैं इनको कहती हूँ कि साथ में आप ना खीरे ज़रूर लाएँ। गर्मियों में ज़रूर आप लोग खीरे खाया करें और बच्चों को भी खीरे खाने की आदत डालें। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ना अच्छे होते हैं। तो अब आगे था जी सब्ज़ियों के साथ ही फ्रेश सा धनिया और पुदीना, और जो ही मैं इतना फ्रेश धनिया और पुदीना देखती हूँ ना तो उसकी चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो कल बनाऊँगी जी, आज तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा और हिम्मत नहीं हो रही। तो कल बनाऊँगी तो आपके साथ इसके भी ज़रूर शूट करूँगी कि किस तरह से मैं ये चटनी बनाती हूँ। तो बस अब बैंगन आ गए थे, टिंडे आ गए थे और इस तरह की जो आप देख रहे हैं। अच्छा, अब सब्ज़ मिर्चों का भी सीज़न है ना, फ्रेश उतर रही हैं और बहुत इनका ना अच्छा सा एक टेस्ट होता है। मुझे जो सीज़न के बगैर की सब्ज़ मिर्ची होती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और ना ही वो इतनी कड़वी होती है। तो इनका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। तो मैं तो हर सालन में ना सब्ज़ मिर्च ज़रूर डालती हूँ। अगर थोड़ा स्पाइसी कम रखूँ तो फिर वो काट करके भी थोड़ी डाल देती हूँ, लेकिन अगर स्पाइसी थोड़ा सालन में मिर्ची ज़्यादा हो ना तो फिर उसमें साबुत ही डाल देती हूँ। अच्छा जी, अब जैसे कि कहा कि एक रूटीन बन ही गई थी तो मैंने कहा कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ। यहाँ मैं शावर लेकर आ गई थी और फिर मैंने कर दिए थे जी कपड़े वॉश। उसमें मेहर के बाबा के कपड़े थे और थे मेहर के कपड़े। तो बस इनको वॉश करके डाल देते हैं ऊपर। जब डालने गई तो फिर एक और मेरे साथ स्यापा हो गया। आज मैंने कहा संडे है और संडे मेरे साथ इतना क्यों भाई मिसबिहेव लोग कर रहे हैं। पहले मेरे के बाबा ने मिसबिहेव किया, ये इतनी सारी सब्ज़ी लेकर आ गए, भाई कोई एक दिन तो मुझे अच्छा गुजारने दिया करे। तो फिर जब ऊपर गई तो सामने घर पे कोई काम चाह रहा था, मज़दूर और लगे हुए थे। फिर सेल में नहीं डाल सकती थी तो फिर जी मैंने अंदर ही डाल दी, यानी अपर पोर्शन में ही कपड़े फैला दिए। हाँ जी, वो फैलाए। उसके बाद फिर नीचे आई तो नीचे की जी जो मेरी हेल्पर हैं उन्होंने तकरीबन सफाई ख़त्म ही कर ली हुई थी। तो कोई मेरी एक हैं जिन्होंने कमेंट किया था सफाई ही दिखाती रहती हैं। तो क्या करें जी, हमारी रूटीन ही कुछ इस तरह से होती है। हाउस हेल्पर की के काम ही चल रहे होते हैं तो उन्हें वही काम ही दिखाने, जिसमें सफाई एक बहुत बड़ा काम है, समझा करें। तो बस जी नीचे आई और घर की अब मॉपिंग हो गई थी, तकरीबन ऑल डन हो गया था घर का वर्क। तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ा रिलैक्स किया और सुख का साँस लिया। और यही था मेरा आज का व्लॉग, जो एक थोड़ी सी संडे रूटीन मैंने आपको दिखाई और उसके अलावा दिखाया कि आपके आप ही के साथ क्या 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 काम होते रहते हैं संडे को। तो वैसे संडे थोड़ा ना रिलैक्स होना चाहिए, मुझे यूँ लगता है, लेकिन मेरा संडे रिलैक्स कब आएगा, जब आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ ही अब मुझे इजाज़त, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। अल्लाह हाफ़िज़।